जय हिंद बच्चों। चलो आइए हम लोग देखते हैं एक क्लाउडोलॉजी में एक नया चैप्टर जिसको बोलते हैं हम लोग कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। एक्चुअल में क्या है कि जब पूरे देश में हमने देखा कि 20 प्रकार के जलवायु पाए जाते हैं, जिसमें हम लोग का ट्रॉपिकल, टेम्परेट और फ्रिजिड जोन जो है उसमें मोटा मोटी जलवायु का बृहद वर्गीकरण है। तो जब 20वीं शताब्दी के शुरुआत में जब जलवायु प्रदेशों का विभाजन हो रहा था तो एक विद्वान आए जिनका नाम था व्लादिमीर कोपेन, जिन्होंने बहुत व्यवहारिक तरीके से जलवायु का वर्गीकरण किया, जो कैंड्रोल महोदय के जलवायु वर्गीकरण पर आधारित है, जिन्होंने 1936 में अपना क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया। इसमें क्या उन्होंने किया, देखा कि जो हम लोग का जलवायु है, पूरा जो हम लोग का ग्लोब अर्थ है, इस अर्थ में डिफरेंट टाइप के जलवायु पाए जाते हैं, जिन्होंने यह जलवायु प्रदेश की संज्ञा दी। तो ये जलवायु प्रदेश क्या है, थोड़ा इस पर मैं डिस्कस कर दूं कि प्रदेश की संकल्पना क्या है। प्रदेश का मतलब होता है औसत आंतरिक समरूपता, अर्थात दो जलवायु प्रदेश में काफी असमानता होती है। जैसे मान लेते हैं हम लोग का यही हम लोग का ये ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन है, इसका जलवायु क्या है, टेम्परेट। तो टेम्परेट क्षेत्र की अपनी विशेषताएं हैं, यहाँ का जो अपना तापमान है, यहाँ की अपनी वर्षा है, वो ट्रॉपिकल से नहीं मिलती है। तो प्रदेश में क्या होता है, औसत आंतरिक मेल मिलाप होता है, औसत आंतरिक समरूपता होती है, उस पूरे क्षेत्र में एक समान तापमान, एक समान वर्षा देखा जाता है। उसी को हम लोग प्रदेश की संज्ञा से परिभाषित करते हैं। तो व्लादिमीर महोदय कोपेन महोदय ने क्या किया, अंग्रेजी के कुछ बड़े और छोटे अक्षरों में सहारा लिया, जिसमें उन्होंने व्यवहारिक तरीके से इसका वर्गीकरण प्रस्तुत किया। जिसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये जलवायु। ये जलवायु उन्होंने बोला उष्णकटिबंधीय जलवायु, तो हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इसका क्या डिफिनेशन दिया उन्होंने कि जो ये जलवायु प्रदेश है वहां औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊंचा सालों भर रहता है, और जब तापमान ऊंचा है तो उस क्षेत्र में वर्षा भी बेहद अधिक होती है। यह कहाँ मिलेगा हम लोग, यह जलवायु प्रदेश कर्क और मकर रेखा के बीच पाया जाता है, जहाँ पे सालों भर तापमान ऊंचा रहता है। कितने सालों भर नमक नहीं चलते, यहाँ पे सालों भर उच्च तापमान रहता है, अभी बहुत तापमान होगा। लेकिन कोपेन ने क्या किया, वनस्पति को जलवायु का सूचक माना। जो वेजिटेशन है, वेजिटेशन इज द इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट, कि वनस्पति के अनुसार ही वहाँ के पेड़ पौधे विकसित होते हैं। तो ये हम लोग का जो एक क्लाइमेटिक प्रदेश है, जलवायु को 3 भाग में बांटा। पहले को नाम दिया एफ जलवायु, दूसरे को जो नाम दिया एम जलवायु, तीसरे को नाम दिया उसने एफ डब्ल्यू जलवायु, और एक चौथा भी आया, उसका नाम दिया उसने एफ जलवायु। अब एफ जलवायु में क्या है कि एफ का मतलब उन्होंने बोला कि सालों भर वर्षा। ये जलवायु प्रदेश है, यह जलवायु प्रदेश है, वहां पर क्या होगी, सालों भर वर्षा होगी। यह जलवायु प्रदेश विश्व के 3 क्षेत्रों में रूप से पाया जाता है, जिसमें सबसे पहले हम लोग का है दक्षिण अमेरिका का अमेजन बेसिन क्षेत्र, अफ्रीका में कांगो बेसिन का क्षेत्र, और एशिया में जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया का जो क्षेत्र है वह एक टाइप है। यहाँ पर क्या है, प्रतिदिन वर्षा होती है, क्योंकि हम लोग का जो भूमध्य रेखा से 5 डिग्री दक्षिण और 5 डिग्री उत्तर का क्षेत्र है वह जलवायु प्रदेश में आता है, यहाँ डेली वर्षा होती है। साथ ही साथ यहाँ का जो बायोम है, बायोम में ऊंचे पेड़ जो स्वाभाविक प्रकृति के होते हैं, उनकी लकड़ियाँ काफी कठोर होती है, जंगल बहुत सघन होते हैं, मानव के आत्मोपयोग के तुल्य नहीं है। वगैरह इस तरह के यहाँ की मुख्य बायोम है। और जीवों में क्या है, तो जीवों में यहाँ अधिक पानी में पलने वाले जीव मिलते हैं, जो दलदल क्षेत्र में रहते हैं, या फिर जो रेंगने वाले जीव जंतु हैं, वे सब यहाँ पाए जाते हैं। तो दुनिया में यह जलवायु का बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है। जो हम लोग का अमेजन बेसिन है, उसको हम लोग विश्व का फेफड़ा कहते हैं। फेफड़ा, चूंकि पूरी दुनिया का लगभग 20% ऑक्सीजन यहीं से आता है। वर्षा कितनी है, तो यहाँ औसत वर्षा कितना है, तो
400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा यहाँ होती है औसत रूप से। दूसरा मैंने बोला एम जलवायु। एम से होता है मानसून। एम से क्या होता है मानसून। की दुनिया में वैसे क्षेत्र यहाँ पर क्या है तापमान ऊंचा है लेकिन क्या है ग्रीष्म काल में वर्षा होती है। वर्षा की समस्या ग्रीष्म काल में ज्यादा है, उसे हम लोग मानसून जलवायु के अंदर रखते हैं। और यहाँ मानसून वर्षा कितनी होती है तो 100 से 200 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। इसका क्षेत्र दुनिया में कहाँ मिलता है तो ब्राजील का पूर्वी भाग, भारतीय उपमहाद्वीप पूरा का पूरा, और चाइना का उत्तरी पार्ट, और हम लोग का ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग। इन 4 जगहों में मानसून जलवायु पाई जाती है जहाँ पर ग्रीष्म काल में वर्षा होती है। सागरीय पवनों के चलते यहाँ पर वर्षा होती है। इसको हम लोग समुद्री पवन के नाम से या समुद्री मानसूनी पवन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ का जो वायु प्रवाह क्या है पतझड़ प्रकृति के पेड़ यहाँ पाए जाते हैं जो जिनकी पत्तियां वर्ष के किसी खास मौसम में ग्रीष्म काल के आरंभ में इनकी पत्तियां सारी की सारी गिर जाती हैं। पेड़ अपने आप को फिर बैलेंस कर लेते हैं पर्यावरण से और फिर उनमें नई पत्ती निकलती हैं। जीवों में यहाँ पर शाकाहारी और मांसाहारी जंगली पशु मिलते हैं। तो ये हम लोग का मानसून जलवायु। तीसरा यहाँ पे है इसमें मानसून जलवायु में क्या है कि शीतकाल में तो शुष्क होगा, शीतकाल में वर्षा नहीं क्योंकि शीतकाल में वर्षा जो मानसूनी जलवायु से वर्षा होती है। तीसरा हम लोग का AWJ इसको वो सामान्य जलवायु। इसका दुनिया में कहाँ है तो इसका दुनिया में हम लोग का 10 से 30 डिग्री के आसपास दोनों बराबर। और यहाँ क्या है यहाँ पे विंटर बिल्कुल ड्राई होता है। विंटर तो यहाँ रहता है, विंटर यहाँ रहता होता है। और ग्रीष्म काल में बहुत कम वर्षा होती है, 60 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है ग्रीष्म काल में। और वर्षा की कमी के चलते तापमान तो यहाँ मिल रहा है लेकिन वर्षा कमी के चलते यहाँ पर क्या है कि लंबे लंबे घास उगते हैं, इसे हम लोग स्टेपी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ कहाँ से दुनिया में तो वही ब्राजील का दक्षिणी भाग, अफ्रीका का उत्तरी भाग, सहारा का जो बेल्ट है उसमें पाया जाता है। और भारत में हम लोग का पूर्वी घाट का रेन क्षेत्र, पूर्वी घाट में जो छाया क्षेत्र होता हुआ वहाँ ये क्षेत्र महत्वपूर्ण रूप से पाया जाता है। यहाँ पर क्या है यहाँ भी जंगली पशु और शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के पशु पाए जाते हैं। और इनमें जीवन के लिए काफी अंतर्द्वंद चलता है, एक दूसरे का लोग शिकार करके पाए जाते हैं। इसी कारण इसको हम लोग बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। जो इसका विकास अफ्रीका में सबसे ज्यादा हुआ है। और चौथा जगह इसमें हम लोग देखते हैं एश जलवायु। यहाँ पर क्या है जो शीतकाल अर्थात यहाँ पे ग्रीष्मकाल शुष्क होता है। ठीक है, एस का मतलब है ग्रीष्मकाल शुष्क और शीतकाल वर्षा। तो इसका क्षेत्र हम लोग का भारत में देखा जाए तो चेन्नई का भाग है जहाँ पर क्या है लौटती मानसून से शीतकाल में वर्षा होती है, ग्रीष्मकाल बिल्कुल ड्राई होता है। तो कोपेन महोदय ने इन 1 जलवायु को 4 भाग में बांटा। किसका रहता वर्षा क्या है वर्षा की मात्रा ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल वर्षण के आधार पर इसको इस उस ट्रॉपिकल जलवायु को क्या 4 भाग में बांटा। एफ जलवायु यहाँ पर क्या देखे हमने कि सालों वर्षा होती है। एयर में क्या है मानसूनी वर्षा होती है, ग्रीष्म काल में होती है। AW में क्या है शीतकाल बिल्कुल शुष्क होता है, ग्रीष्म काल में थोड़ी बहुत वर्षा होती है। एफ जलवायु में ग्रीष्म काल शुष्क है, शीतकाल में वर्षा होती है। आइए देखते हैं आगे हम लोग बी टाइप की जलवायु। जो हम लोग का बी जलवायु है। बी जलवायु को हम कैसा रखते हैं बी जलवायु को संक्षेप में जाता है शुष्क जलवायु। या बी से हम आगे बोलते हैं बरसात का मतलब है कि वर्षा यहाँ बिल्कुल कम है ना। और वर्षा जो है यहाँ का वर्षा वह कम है लेकिन क्या है वाष्पीकरण जो है कुछ है उसकी तुलना में। तो दुनिया के वैसे क्षेत्र जहाँ वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण ज्यादा होता है उसको हम लोग शुष्क जलवायु या बी जलवायु के अंदर रखते हैं। इसका दुनिया में है 15 से 30 डिग्री के आसपास।
दोनों गोलार्ध, उत्तर और दक्षिण। हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग बी जलवायु है उसको भी वर्षा की उसको भी तापमान के आधार पर दो भाग में बांटा जाता है। एक हम लोग का है बी डब्ल्यू जलवायु, दूसरा है बी एस जलवायु। डब्ल्यू का मतलब है, बड़ा डब्ल्यू का मतलब यहाँ पर है कि होल ईयर उच्च तापमान, बिल्कुल शुष्क जलवायु, इसको बोलते हैं, दूसरे शब्द में मरुस्थलीय जलवायु, ठीक है। और इसको बोलते हैं बी एस का मतलब हो गया सेमी सेमी डेजर्ट, मतलब अर्धशुष्क जलवायु, ठीक है। एक हो गया पूर्णतः शुष्क मतलब गर्म रेगिस्तान, और दूसरा हो गया अर्धशुष्क रेगिस्तान, ठीक। लेकिन यहाँ भी क्या देखा जाता है कि दोनों में तापमान में वेरिएशन होता है, तो तापमान के वेरिएशन के आधार पर इसको उन्होंने फिर दो भाग में बांटा, अलग क्या बांटा, तो बी डब्ल्यू एच और बी डब्ल्यू के, इसलिए दो भाग में बांटा उन्होंने, बी एस एच और बी एस के। अब यहाँ क्या मतलब देखते हैं हम लोग कि हम लोग का जो बी डब्ल्यू जलवायु उसको बोले मरुस्थलीय कहाँ पाई जाएगी, तो हम लोग का 15 से 30 डिग्री बिल्कुल मध्य अक्षांश, जो महाद्वीपों का जो आंतरिक भाग है वहाँ पे उत्तर में भी होते हैं, दक्षिण भाग में भी हम लोग का, जैसे उत्तरी भाग हम लोग का अमेरिका का सोनोराम डेजर्ट है, दक्षिण का हमारा टकामा है, यहाँ अफ्रीका का सहारा डेजर्ट है, उसके बाद भारत का थार डेजर्ट है, ये सब क्या है बी डब्ल्यू में आता है। उसके बाद बी एस में अर्धशुष्क जलवायु से और उत्तर हम लोग का जो है सो स्टेपी घास का जो मैदान है, चाहे अमेरिका में प्रेरित है, यहाँ पे दक्षिण का पंपास है, एशिया हम लोग का स्टेपी है, अफ्रीका में वेल्ड है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, ये सब क्या है सर अर्धशुष्क है, यहाँ पर क्या छोटे छोटे घास पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी क्या है तापमान में अंतर है और वर्षा में भी अंतर है। तो तापमान में जहाँ बिल्कुल सारा तापमान उच्च है उसको हमने क्या बोला बी डब्ल्यू एच, है ना, या वर्षा बिल्कुल कम है। लेकिन जो लोग बी डब्ल्यू के वहाँ पर क्या है थोड़ा सा शीतकाल वहाँ देखा जाता है, साल के महीने 2 महीने वहाँ पर शीतकाल देखा जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग का बी एस में क्या है वर्ष के अधिकांश में उच्च तापमान होते हैं, लेकिन कुछ महीने यहाँ पर क्या है ठंडी जलवायु पाई जाती है। तो इस वजह से बी जलवायु को क्या बोला बी फॉर बर्बाद उत्तर शुष्क जलवायु, इसको दो भाग में बांट के हम लोग अध्ययन किए, पूर्णतः मरुस्थल और क्या है आंशिक मरुस्थल। इसको हम लोग जैसे के वाले को हम लोग जर्मन भाषा में कोल्ड कहते हैं, है ना, कोल्ड कोल्ड मतलब होता है ठंडी, जिसको हम लोग शीत मरुस्थल के नाम से जानते हैं, शीत से मरुस्थल, ये भी हम लोग का क्या है शीत मरुस्थल, मतलब एक गर्म और दूसरा क्या है शीत मरुस्थल। यहाँ की वनस्पति क्या है, यहाँ की वनस्पति में लोग कैक्टस है, नागफनी है, बबूल के पेड़ हैं, जो क्या है जिनकी जड़ काफी नीचे तक रहती है, उनके जो तने वो क्या है मुलायम जैसे मतलब उसको कहते हैं मोम टाइप के जैसे होते हैं, गद्देदार होते हैं, ताकि उससे पत्तियां ना हो 3 की जगह पर पेड़ों में, ताकि वाष्पीकरण कम से कम हो। तो ये जलवायु हम लोग क्या हो गया ये जलवायु। नेक्स्ट जलवायु हम लोग का है नेक्स्ट हम लोग का सी जलवायु। सी को हम लोग बोलते हैं समशीतोष्ण जलवायु। इसका तापमान कितना है तो 3 डिग्री से लेकर के 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक, मतलब 3 डिग्री से कम तापमान नहीं होता है और 13 डिग्री से अधिक तापमान नहीं हो पाता है, उसको हम लोग बोलते हैं समशीतोष्ण, अर्थात सालों भर तापमान लगभग एक समान होता है, इसी के आसपास रहता है। इस तरीके से हम लोग कर्क रेखा से उत्तर साठ तक और यहाँ मकर रेखा से उत्तर 60। अब इस जलवायु को ही वर्षण की मात्रा के आधार पर उन्होंने 3 भाग में बांटा है। पहला हम लोग बोलते हैं सी एफ जलवायु, दूसरा हम लोग का है सी एस जलवायु और तीसरा हम लोग का है सी एस, और इसको लोग सी डब्ल्यू कर देते हैं, सी डब्ल्यू और ये सी एस जलवायु। इसमें क्या सी एस जलवायु में क्या है, सी एस जलवायु को बोलते हैं पश्चिमी यूरोपीय जलवायु, पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु। और यहाँ पर क्या है कि हम लोग का जो
30 से 60 डिग्री का जो क्षेत्र है, महाद्वीपों का जो पश्चिमी किनारा है, वहाँ पर जलवायु स्थिर रहती है। तापमान क्या है, हम सूर्य पर लेकिन बढ़ता है पर क्या है, इन्हें पश्चिम पवन चलते यहाँ पर समुद्री पवन जो जाती है पश्चिम पवन प्रभाव वो क्या है, साल भर देश को बढ़ता करती। तो कैलिफोर्निया का क्षेत्र हो गया, या हम लोग के दक्षिणी चिली, ये पश्चिमी यूरोप का भाग हो गया, और ये सब क्या है, CF टाइप है, जहाँ पर क्या है, सालों भर वर्षा होती है। लेकिन शीतकाल में थोड़ा सा वर्षा की मात्रा क्या है, ग्रीष्मकाल में वर्षा की मात्रा थोड़ा सा क्या है, ज्यादा है। दूसरा हम लोग का CW जलवायु है, इसको हम लोग बोलते हैं शीतोष्ण जलवायु। शीतोष्ण जलवायु यहाँ पे क्या है, यह महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर है, अक्षांश पर। ये भी क्या है, 30 से 60 डिग्री महाद्वीपों के पूर्वी अक्षांश पर है। और सबसे बड़ा क्षेत्र इसका चीन के पास है, इसीलिए इसको बोलते हैं चीन तुल्य जलवायु, जहाँ पर क्या है, ग्रीष्मकाल में वर्षा। महाद्वीप ये पड़ता है पूरे एशिया का, जहाँ पर क्या है, और ये श्रीलंका का तुल्य। यहाँ पर क्या है, ग्रीष्मकाल में वर्षा होती है, जिसे हम लोग चीन तुल्य जलवायु कहते हैं। और तीसरा जो हम लोग का है CF, इसमें क्या है, इसको हम बोलते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागरीय जलवायु, और यह इसकी क्या विशेषता है, तो भूमध्य सागर के क्षेत्र को लेकर हम लोग का भूमध्य सागर क्षेत्र कहाँ है, तो भूमध्य सागर उसके चारों ओर का जो देश है उसी को बोलते हैं हम लोग भूमध्य सागरीय जलवायु, पहला क्षेत्र। दूसरा हम लोग का है कैलिफोर्निया के बिल्कुल दक्षिणी भाग में, चिली के दक्षिणी भाग में, मध्य चिली में हम लोग का है, और ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पश्चिम भाग। ये 4 जगह जो है वह भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। इस टाइप की जलवायु, इसकी विशेषता क्या है, तो यहाँ पे शीतकाल में वर्षा होती है, शीतकाल में वर्षा की मात्रा ज्यादा होती है, समझता अधिक है। ये जिसको हम लोग भूमध्य सागरीय या मेडिटेरियन क्लाइमेट के नाम से जानते हैं। और यह क्षेत्र जानते हैं हम लोग, दुनिया में खट्टे फल सिट्रस फ्रूट्स के उत्पादन के लिए दुनिया जाने जाते हैं। ये हम लोग मोटा मोटी हो गई हम लोग का है ओवरऑल क्या है, तो CW CF में क्या है, पश्चिम लोग जहाँ सालों वर्षा होगी, CW में शीतोष्ण जलवायु जहाँ पर ग्रीष्मकाल में वर्षा होगी ज्यादा, और CF में शीतकाल में वर्षा, जिसको हम लोग बहुत सारी जलवायु के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है, उसके बाद D जलवायु। नेक्स्ट हम लोग का है D जलवायु। इसकी क्या विशेषता है, तो इसका तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, और सब तापमान कितना होता है, 3 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका विस्तार कहाँ है, तो इसका विस्तार 60 डिग्री से उत्तर मिलेगा, 60 से 70 डिग्री के आसपास दोनों बात है। ठीक है, इसमें हम क्या देखा तक है, इसमें क्या है, इसका तापमान देखा जाए तो 3 नहीं -3 डिग्री के आसपास है। इसको भी क्या है, वर्षण की मात्रा के आधार पर इसको 2 भाग में बांटा जाता है, DF और DW। ठीक है, DF और क्या है, DW। इसमें क्या हम लोग देखते हैं कि जो D टाइप की जलवायु है, इसका विस्तार DF जलवायु को हम लोग बोलते हैं टैगा जलवायु, टैगा जलवायु। और DW को हम बोलते हैं सेंट लॉरेंस जलवायु, लॉरेंस। और DF में क्या है, यहाँ भी F का मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, सालों वर्षा। तो यहाँ भी लगभग सालों वर्षा बर्फबारी के रूप में होती है, जो टैगा बोलते हैं। कि तापमान कितना -3 डिग्री, तो वर्षा कैसी होगी, बर्फ के बाद हिमपात की वर्षा होगी। और DW में क्या होगा, इस चीज का मतलब क्या होगा, शीतकाल बिल्कुल ही ड्राई होगा, और ग्रीष्मकाल में ही वर्षा थोड़ी बहुत होगी। सेंट लॉरेंस हम लोग कनाडा में पड़ता है, इसीलिए इसको हम लोग सबसे अधिक विस्तारित कर ही पा रहे, इसलिए इसको हम बोलते हैं सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु। हम लोग का नेक्स्ट जलवायु है, नेक्स्ट हम लोग का है ई जलवायु। इसको हम लोग पोलर जलवायु करते हैं, पोलर मतलब ध्रुवीय जलवायु करते हैं। इसका तापमान कितना है, तो -0 डिग्री के आसपास रहता है सालों भर, या उससे कम चला जाता है। इस जलवायु को भी ई टी और EF में बांटा जाता है।
ईटी का मतलब है टुंड्रा जलवायु, ठीक है। इसका मतलब होता है हिम आच्छादित जलवायु। ईटी जो टुंड्रा है वहाँ भी क्या है, लगभग जब सूर्य हम लोग का उत्तरायण रेखा होता है, तो जब सूर्य उत्तरायण रहेगा तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मौसम ठीक रहता है, लेकिन जब दक्षिणायन होगा तो क्या है, बिल्कुल यहाँ पर बर्फ जम जाएगा, है ना। जब बर्फ जमेगा तो क्या जमीन पर घास पात का बिल्कुल अभाव होगा, कुछ भी नहीं पाया जाएगा और पूरा बर्फ का ही बर्फ मिलेगा। लेकिन जो हम लोग का ईएफ है ना, एफ से फ्रोजन है यहाँ पर, और इसमें क्या है कि पूरा हिमालय प्रदेश होता है, कहीं हमको कुछ भी वनस्पति, कोई भी पेड़ पौधे, कोई भी जंतु देखने को नहीं मिलते हैं। और चूंकि इन क्षेत्रों में ट्राइब्स जनजातियां पाई जाती हैं जो क्या है बर्फ के बने घर में रहते हैं, इसको लोग इग्लू के नाम से भी जानते हैं। अब इन जलवायु के बारे में कोपेन महोदय ने एक अंतिम वर्गीकरण किया है जिसे हम लोग बोलते हैं एच जलवायु। एच जलवायु, एच जलवायु का मतलब है कि दुनिया में जो ऊंचे ऊंचे पर्वत के सिरे हैं जहाँ पे सालों भर तापमान माइनस में रहता है, और तापमान माइनस में रहने के चलते यहाँ पर क्या बर्फ का जमाव मिलता है। जैसे हम लोग का उत्तरी अमेरिका में रॉकी का ऊपरी भाग, दक्षिण अमेरिका में एंडीज का ऊपरी भाग, हिमालय का जो हम लोग का टॉप क्षेत्र जो है, या आल्प्स वगैरह जितने भी ऊंचे ऊंचे पर्वत उनका जो ऊपरी भाग है जहाँ पर क्या सालों भर हिमालय खड़े रहते हैं, उन जलवायु को उन्होंने क्या है एच जलवायु के रूप में परिभाषित किया है। तो मोटा मोटी ये कोपेन महोदय का क्लासिफिकेशन जो क्या है ए बी सी डी ई और एच जलवायु के रूप में बांटा है। मैं आशा करता हूँ थोड़ा सा लंबा वीडियो है, लेकिन मैंने प्रयास किया कि इसको बढ़िया तरीके से आप लोग को समझ में आए, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन यदि आप इसका अध्ययन थोड़ा सा अच्छे से करेंगे तो आपको मैं आशा करता हूँ अच्छा से समझ में आएगा, क्योंकि यह आपकी बहुत काम का चीज़ है। विश्व जलवायु के अलग अलग प्रदेशों का वर्गीकरण किया गया है ताकि हम जानते हैं कि इस क्षेत्र में कब वर्षा होती है, कौन जब कितनी वर्षा होती है, और कितनी वर्षा होगी तो वहाँ किस तरह की वनस्पति, किस तरह के पेड़ पौधे, किस तरह के जंतु पाए जाएंगे। ये बहुत ही व्यवहारिक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।